अमित का सपना था कि वह एक सफल उद्यमी बने, लेकिन उसका जीवन असफलताओं से भरा रहा। हर बार जब उसने कुछ नया शुरू किया तो उसे असफलता का सामना करना पड़ा। लेकिन उसकी कहानी यह साबित करती है कि असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। अमित एक मध्यम वर्गीय परिवार में पला बढ़ा था। उसके पिता एक सरकारी नौकरी में थे और मां एक गृहिणी थीं। बचपन से ही अमित के मन में कुछ बड़ा करने की चाह थी। जब उसके दोस्त खेलकूद में व्यस्त रहते, वह नए नए विचारों पर सोचता। लेकिन उसका परिवार चाहता था कि वह पढ़ लिख कर कोई सुरक्षित नौकरी करे। कॉलेज के बाद अमित ने अपनी पहली कंपनी शुरू की, जो ऑनलाइन किताबें बेचने का काम करती थी। उसे लगा कि यह एक अनोखा विचार है और उसे सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन वह मार्केटिंग और बिजनेस के बारे में ज्यादा नहीं जानता था। कुछ ही महीनों में कंपनी को भारी नुकसान हुआ और उसे बंद करना पड़ा। यह उसकी जिंदगी का पहला बड़ा झटका था। जब यह खबर उसके परिवार और रिश्तेदारों तक पहुंची तो लोग उसका मजाक उड़ाने लगे। उसके दोस्त भी उससे दूरी बनाने लगे। लोग ताने देने लगे। बेवकूफी की भी हद होती है। पढ़ाई पर ध्यान दिया होता तो आज कहीं नौकरी कर रहा होता। इतना पैसा बर्बाद कर दिया, कोई अक्ल है भी या नहीं। बिजनेस करना सबके बस की बात नहीं। घर में बैठ और कोई नौकरी देख। उसकी मां आंसुओं में डूबी कहती, बेटा, तुझे नौकरी करनी चाहिए थी। हमारा समाज यह सब नहीं समझता। हम लोग बिजनेस करने वालों में से नहीं हैं। अमित यह सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट चुका था। उसे लगने लगा कि शायद वह सच में किसी काम का नहीं। उसने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और सोचने लगा कि क्या वह वास्तव में कभी सफल हो पाएगा। उसने कई रातें बिना सोए बिताईं, कभी रोता, कभी खुद को कोसता। उसे लगने लगा कि उसकी मेहनत व्यर्थ चली गई। उसके मन में हजारों सवाल उठने लगे। शायद मैं दूसरों से कमजोर हूं। शायद मैं बिजनेस के लिए बना ही नहीं हूं। क्या मुझ में कोई खासियत नहीं है? अमित ने हार नहीं मानी। उसने खुद को दोबारा तैयार किया और इस बार उसने एक रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया। लेकिन उसे बिजनेस मैनेजमेंट की अच्छी समझ नहीं थी। उसके पास निवेश के लिए भी ज्यादा पैसे नहीं थे। शुरुआती दिनों में ग्राहक बहुत कम आते थे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसने हर संभव प्रयास किया, लेकिन कुछ ही महीनों में उसका रेस्टोरेंट भी बंद हो गया। उसके माता पिता और पड़ोसी फिर से उस पर हंसने लगे। अब नया तमाशा शुरू कर दिया। कितना पैसा डुबाएगा, एक काम भी सही से नहीं कर सकता। घर के लड़कों को ऐसे बिजनेस में नहीं पड़ना चाहिए। नौकरी कर, वरना हाथ मलते रह जाएगा। इस असफलता ने उसे अंदर से पूरी तरह तोड़ दिया। अब वह सच में खुद पर संदेह करने लगा। वह रातों को रोता, खुद से सवाल करता, क्या मैं कभी सफल हो पाऊंगा? क्या यह मेरी किस्मत में ही नहीं है? अगर मैं फिर से कोशिश करूं और फिर से असफल हो जाऊं तो? क्या मेरे माता पिता सही कह रहे हैं कि मुझे एक नौकरी कर लेनी चाहिए? क्या मैं सिर्फ सपने देखता रहूंगा और असल जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा? वह कई दिनों तक पूरी तरह टूट चुका था। उसकी असफलताओं ने उसके आत्मविश्वास को खत्म कर दिया था। जब भी वह लोगों के सामने आता, उसे लगता कि वे उसकी नाकामयाबी पर हंस रहे हैं। उसने बाहर जाना बंद कर दिया, लोगों से मिलना बंद कर दिया, अपने आप से नफरत करने लगा। जब वह आईने में खुद को देखता तो उसे एक असफल इंसान नजर आता जो खुद से भाग रहा था। एक दिन वह अपने कमरे में बंद बैठा था जब उसके पिता ने आकर कहा, अब और पैसा डुबाने की जरूरत नहीं, हम बहुत सह चुके हैं। अब नौकरी कर ले, तेरी पढ़ाई का भी कुछ तो फायदा हो। यह शब्द अमित के दिल में तीर की तरह चुभ गए। वह रो पड़ा। लेकिन उस रात उसने फैसला किया कि अब वह खुद को साबित करके रहेगा। एक दिन एक बिजनेस सेमिनार में उसने एक सफल उद्यमी को सुना जिसने कहा, असफलताएं हमें वो सबक सिखाती हैं जो सफलता कभी नहीं सिखा सकती। यह शब्द सीधे उसके दिल को छू गए। उसने पहली बार सोचा, क्या मैं अपनी असफलताओं से कुछ सीख सकता हूं? क्या मेरी असफलताएं मेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? उसने अपनी पुरानी असफलताओं का विश्लेषण किया और समझा कि उसकी गलतियां क्या थीं। अब उसने ठान लिया कि वह पहले
खुद को शिक्षित करेगा, बिजनेस की बारीकियों को समझेगा और फिर कुछ नया शुरू करेगा। उसने कई किताबें पढ़ीं, ऑनलाइन कोर्स की, सफल उद्यमियों की कहानियां सुनी। धीरे धीरे उसे यह एहसास हुआ कि असफलताएं ही उसकी असली शिक्षक थीं। इस बार अमित ने एक नया स्टार्टअप शुरू किया, लेकिन इस बार उसने अपनी पिछली गलतियों से सीखा। उसने बिजनेस की बारीकियों को समझा, सही टीम बनाई और धीरे धीरे मेहनत से अपना बिजनेस बढ़ाया। पहले साल में उसे ज्यादा सफलता नहीं मिली, लेकिन इस बार वह धैर्य नहीं खोना चाहता था। उसने लगातार प्रयास किया और कुछ सालों में उसका बिजनेस फलने फूलने लगा। उसने हर छोटी असफलता से सीखकर अपने बिजनेस को एक नई दिशा दी। अब भी कई बार मुश्किलें आईं, लेकिन इस बार अमित ने खुद पर विश्वास नहीं खोया। जब भी उसे असफलता का डर सताता, वह खुद को याद दिलाता, अगर मैं गिर भी गया तो क्या, मैं फिर से उठूंगा। इस बार मैं पहले से ज्यादा मजबूत बनकर उठूंगा। उसने लगातार प्रयास किया और कुछ सालों में उसका बिजनेस फलने फूलने लगा। आज वही अमित, जिसे कभी असफल कहकर लोग ताने मारते थे, करोड़ों की कंपनी चला रहा है। वही रिश्तेदार जो उस पर हंसते थे, आज उसकी तारीफ करते नहीं थकते। उसकी मां गर्व से कहती हैं, मेरा बेटा हार मानने वालों में से नहीं है। लेकिन अमित जानता है कि अगर उसने उन तानों और आलोचनाओं से खुद को कमजोर मान लिया होता, तो आज वह यहां नहीं होता। आज अमित की कंपनी करोड़ों का टर्नओवर कर रही है। वह उन लोगों को प्रेरित करता है जो असफलता से डरते हैं। वह खुद इस बात का जीता जागता उदाहरण है कि असफलता कभी भी अंतिम पड़ाव नहीं होती, बल्कि यह हमें मजबूत बनाती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उससे सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। हमें खुद पर विश्वास बनाए रखना चाहिए, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों। असफलता आपको तब तक हरा नहीं सकती जब तक आप खुद हार मानने का फैसला न करें।